नाला सुपारा वसी विरार नायगांव का विषय इसमें चर्चा में एक ही है, सड़क। सड़क है ही नहीं, हर जगह खड्डे ही खड्डे दिख रही है आपको। वाकनपाड़ा में देखा कि इतने खड्डे में से गाड़ी नहीं, रिक्शा क्रॉस नहीं हो पा रहा है। आज जो मारे रिक्शे वालों से और जो जनता से मारा मारी हो रहा है, उसका कारण कुछ नहीं, उसका कारण ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर है। संतोष भवन के आगे नहीं जा रहे रिक्शा, क्यों नहीं जा रहे? खड्डे इसके लिए नहीं जा रही है। एक दो सड़कें छोड़ के, जैसे कि इनके जो मुख्य कार्यालय से इनके ऑफिस तक जो जाने का सड़कें छोड़ के, बाकी हर जगह आपको वही हालत मिलेगा। 2-3-4 वर्षों से देखा जा रहा है कि नए सड़क 1 महीने के अंदर ये टूट जा रही है। 20 दिनों से एक ही खड्डे को बार बार भरा जा रहा है, वो खड्डा नहीं भर जा रहा है, वो हाइट होके 4 फुट ऊपर हो जा रहा है। आयुक्त साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने नीचे के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में ना पड़े, इनका तुरंत इस्तीफा दे। नए नवेला ब्रिज बना था विरार में, उसकी दशा और दिशा भी आज बहुत खराब है, जिसके लिए लोगों ने बहुत इंतजार किया था। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इनको इनसे काम नहीं चाहिए, पहले इनका इस्तीफा चाहिए। कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ एक खड्डा भर देते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई तंत्र ही नहीं कि परमानेंट उसका इलाज हो। इनके पास परमानेंट इलाज ही नहीं है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन जितनी कहने और सुनने में अच्छी लगती है, अफसोस कि आज की जनता को इतना अच्छा हिंदुस्तान मिल नहीं रहा है। देश तो कई सालों पहले आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से, पर आज के इन भ्रष्ट अधिकारियों से अब तक हमें आज़ादी नहीं मिली है, इनके भ्रष्टाचार से हमें अब तक आज़ादी नहीं मिली है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार में उपस्थित हूँ और लगातार यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हर जगह हमें देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन जारी है। मैं सबसे पहले तो इनसे बातचीत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आप क्या उद्देश्य लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज मैं पहली बार आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी ज़बानी ही बताएं कि ये विषय आपका कब से चल रहा है और किस विषय पर चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक द्वारकाधीश तिवारी है। विषय वसई विरार का नाला सुपारा वसी विरार नायगांव का विषय इसमें चर्चा में एक ही है, खड्डे। सड़क है ही नहीं, हर जगह खड्डे ही खड्डे दिख रही है आपको। कुछ 1-2 सड़कें छोड़ के, जैसे कि इनके जो मुख्य कार्यालय से इनके ऑफिस तक जो जाने का सड़कें छोड़ के, बाकी हर जगह आपको वही हालत मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले कई वर्षों से, 2-3-4 वर्षों से देखा जा रहा है कि नए सड़क 1 महीने के अंदर ये टूट जा रही है। पेच वर्क का काम 5 दिन भी इनका नहीं चल रहा है, और अभी पिछले 20 दिनों से एक ही खड्डे को बार बार भरा जा रहा है, वो खड्डा नहीं भर जा रहा है, वो हाइट होके 4 फुट ऊपर हो जा रहा है। वो रोलर कोस्टर बन जा रहा है, जिगजैग बन जा रहा है। जी, ये आपकी बात सही बोला। जितनी खुशी से ये लोग नारियल फोड़ते नजर आते हैं, उतनी मजबूती से ये रास्ते नहीं बनते। ये बात सही है। उसको चेक करने के लिए जो है, कोई भी नया सड़क बने, कोई भी जो है पेचवर्क का ऑर्डर निकले, उसको चेक करने के लिए महानगर पालिका द्वारा प्रभाग में इंजीनियर है, फिर उसके बाद महानगर पालिका में इंजीनियर है, उनके ऊपर सिटी इंजीनियर है। तो क्या ये कुछ चेक नहीं करते? कोई गुणवत्ता नहीं चेक करते, कुछ नहीं चेक करते। बिल अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई, इसका मैसेज जरूर चेक करते होंगे। सड़कें चेक करना इनका काम नहीं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने नीचे के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में ना पड़े, इनका तुरंत इस्तीफा दे। अगर आप ये कह रहे हैं कि अपने नीचे ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें हटाया जाए या उन्हें निकाला जाए, अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो एक स्टार्ट तो करें, शुरुआत तो करें। जैसे कि आज वसई विरार की जनता ने शुरुआत किया है, बहुत सालों बाद किसी अभियंता भ्रष्ट इंजीनियर का जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो मांग मैं नहीं अकेले कर रहा हूँ, मांग सब लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे है जो मांग नहीं कर रहा है, सब लोग मांग के लिए आए हैं, सब लोग अपने रास्ते के लिए आए हैं यहाँ पे। तिवारी जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि वसई विरार में जनता को हर जगह हर चीज के लिए मांग करनी पड़ रही है, आवाज उठानी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आज 15 अगस्त है और इस दिन पे मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, ये आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। देश किस तरीके से आज़ाद है, क्या कहना चाहेंगे? देश तो आज़ाद है, सब बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पालिका मेरे को तो नहीं लगता बिल्कुल आज़ाद है। ये कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में है, ऐसा लगता है। तो उस चीज़ को ना बात करते हुए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिसकी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेल ही रही है। जनता की आवाज़ में ताकत होती है, बस बोलने वाला चाहिए मैडम। आज जनता बोल रही है, आज जनता देख रही है, आज जनता के अंदर आक्रोश है।
ये तो ठीक है, आपने बता दिया। आप जिस विषय के लिए बैठे ये भी आपने बता दिया। नए नवेला ब्रिज बना था विरार में, उसकी दशा और दिशा भी आज बहुत खराब है, जिसके लिए लोगों ने बहुत इंतजार किया था। क्या कहेंगे उसको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इनको इनसे काम नहीं चाहिए, पहले इनका इस्तीफा चाहिए। क्या पता फिर काम। ये हमारे भाई कभी थोड़े दिन पहले आपने वाकनपाड़ा में देखा कि इतने खड्डे में से गाड़ी नहीं, रिक्शा क्रॉस नहीं हो पा रहा है। आज जो मारे रिक्शे वालों से और जो जनता से मारा मारी हो रहा है, उसका कारण कुछ नहीं, उसका कारण ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर है, ये पालिका है उसका कारण, कि जो आपस में झगड़ा हो जा रहा है। संतोष भवन के आगे नहीं जा रहे रिक्शा, क्यों नहीं जा रहे? खड्डे इसके लिए नहीं जा रही है। ठीक है वो कहीं अभी देखो वहाँ पे कुछ सिफोरक्स गिराए हैं, अभी उसके इंजीनियर यही हैं, फिर लगाएंगे फिर निकल जाएगा। इसके लिए काम बंद, पहला इनका इस्तीफा, उसके बाद नया काम चालू होगा। आप कब से इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हो और कब से इस आंदोलन में बैठे? इस मुहिम में मैं पिछले 20 दिनों से जुड़ा हूँ। और अब तक कुछ नतीजे निकले हैं इस पर? अब नतीजे ये निकले हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ एक खड्डा भर देते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई तंत्र ही नहीं कि परमानेंट उसका इलाज हो। इनके पास परमानेंट इलाज ही नहीं है। मच्छर जी, मैंने देखा आप भी इस पूरे चीज में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? आवाज तो उठ रही है पर नतीजे और काम आने वाले समय में वसई विरार को मिलेंगे? देखिए, पहले तो विवेक भाई को तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक पहल शुरू की है जन आंदोलन के माध्यम से। और हम भी सिटीजन्स हैं वसई विरार के, भले ही हम अलग अलग राजनीतिक दल से क्यों ना हो, क्योंकि लेकिन हम सिटीजन हैं वसई विरार के, और हमें भी अच्छी सड़क चाहिए। हमें इन्हीं सारे सिटीजन्स को अच्छी सड़क चाहिए और ये उनका हक है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर भ्रष्टाचार में लिप्त अगर अधिकारी इस प्रकार से अगर व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी जाग चुकी है। आपने देखा जैसे दिल्ली में बड़ा उदाहरण है जी। सामान्य जनजी जाग गए तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर तो ये सिटी इंजीनियर, आप समझिए। नहीं, कहीं ना कहीं दिल्ली वाले उस प्रोटेस्ट के बाद ही वसई विरार में मैं देख रही हूँ हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। लोग ऐसा अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो मुहिम है जो शुरू हुई है ये किस नतीजे तक पहुंचेगी और क्या बदलाव लेकर आएगी? क्या लगता है आपको? ये जब तक 95 जी का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये मुहिम खत्म नहीं होगी, तो आप बैठे रहेंगे तब तक? बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। और विवेक भाई के समर्थन में रहेंगे। और मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका समर्थन करेंगे उतना खड्डा मुक्त ये विरार वसई महानगर पालिका होगी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वसई विरार की जनता को ये अधिकारी हो चाहे नेता हो जुमला देने में बहुत माहिर है। अगर यहाँ से आपको कोई जुमला मिल गया तो आप हट गए? तो जुमले लेके तो हटेंगे नहीं, और जुमले देने में पचंगे साहब तो एक नंबर आदमी है, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन जुमला लेके हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका एक ही कहना है कि जुमले लेकर जाएंगे नहीं, नतीजे लेकर हिलेंगे। तो कब तक यहाँ पर ये जमे रहते हैं और कब तक कितने दिन यहाँ पर बीतते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।